हेलो दोस्तों, मैं रॉकी आपको स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। आज हम देखने वाले हैं जेई का जो वैकेंसी निकला है जीडीसी के थ्रू। तो हम उसको कैसे फिलअप करते हैं और उसको कैसे अप्लाई करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो आपको यहाँ से आरआरसी ईआर आपको सर्च करना है। जैसे कि हम ईस्टर्न रेलवे में सर्च कर रहे हैं, आरआरसी ईआर सर्च करना है। उसके बाद जो दिया गया पहला लिंक जो आपको होम पेज में ले जाएगा उसको आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप उसकी जो आरआरसी का होम पेज में आप आ जाइएगा। उसके बाद आप नोटिस बोर्ड में क्लिक कीजिए। नोटिस बोर्ड में क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे जाइएगा। नीचे जाने के बाद यहाँ पर जैसे लिखा गया है, लिंक फॉर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफर जीडीसी 01/2023 का जो नोटिफिकेशन निकला है उसको आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपका ईस्टर्न रेलवे का जो फॉर्म फिलअप करने का, रजिस्ट्रेशन करने का आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिखेगा। इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिए। जो जो ज़रूरी है आपको नोट डाउन कर लेना है तो कर लीजिएगा। यहाँ पर जैसे दिया गया है, पहले आपको फ़ोटो 15 से 40 के बी, सिग्नेचर जो है 10 से 20 के बी, और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन जो है 10 से 20 के बी के अंदर जेपीजी फॉर्मेट में रखना होगा। उसके बाद जो अदर रिलेटिव डॉक्यूमेंट है तो उसको आप 100 से 300 के बी के बीच में रखना होगा। चलिए यहाँ से अप्लाई करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिए। अप्लाई नाउ में क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे नीचे दिया गया है, आर यू आरपीएफ और आरपीएसएफ एम्प्लॉय, येस और नो में क्लिक कीजिए। सिंपली मेरा नो है तो हम नो में क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद जो है लिखा है, आर यू करेंटली वर्किंग इन ईस्टर्न रेलवे, मेट्रो रेलवे, कोलकाता, CLW। इसी के अंदर आप काम करते हैं। अगर येस है तो येस में क्लिक कीजिएगा। अगर नो है तो आप इसमें एलिजिबिलिटी ही नहीं दिखाएगा, तो आप इसमें अप्लाई ही नहीं कर सकेंगे। चलिए उसके बाद जो है आपका जो करेंट जो डेजिग्नेशन है उसको फिलअप करना है। जॉब के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है उसको आप फिलअप कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है प्रेजेंट डेजिग्नेशन। प्रेजेंट डेजिग्नेशन जो है आपको यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद आपका जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है उसके जो उसका डेजिग्नेशन है उसको फिलअप करना है। उसके बाद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और आई पास जो PF नंबर होता है, HRMS ID और आपका जो यूनिट नेम है, यूनिट नेम डालना होगा। उसके बाद आपका यूनिट नेम कैसे पता करेंगे, ये आपका जो बिल यूनिट जो है आपका जैसे पे स्लिप में दिया जाता है, बिल यूनिट के बाद कुछ ब्रैकेट में दिया जाता है, उसी को आप डाल सकते हैं यहाँ पर यूनिट की तरफ से। तो उसके बाद डिपार्टमेंट, आप किस डिपार्टमेंट से इसको फिलअप कीजिएगा और इसका डिवीज़न नेम और व्हाट्सअप जो है कहाँ पर काम करते हैं उसको आप सिंपली क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपका किस रेलवे का PU कोड है उसको आप ये कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा। जैसे कि ईस्टर्न रेलवे में आते हैं, CLW आते हैं, MTP आते हैं, किस में आते हैं उसमें क्लिक कीजिएगा। सिंपली ईस्टर्न रेलवे का है, ईस्टर्न रेलवे। प्रेजेंट ग्रेड पे जो है उसको आप विथआउट MSCP इसमें आप भरिएगा और लेवल जो है उसको भरिएगा। प्रेजेंट ग्रेड पे विथ MSCP का मतलब ये है आपका प्रमोशन है, प्रमोशन के बाद जो ग्रेड पे है, और प्रमोशन पहले जो ग्रेड पे था विथआउट ग्रेड पे, विथ ग्रेड पे, वो दोनों का आपको यहाँ पर डालना है। अब यहाँ आप किस कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि यहाँ पर सेफ्टी और नॉन सेफ्टी में आते हैं, तो सेफ्टी में हम आते हैं तो सेफ्टी में डालेंगे, तो नॉन सेफ्टी में आ रहे हैं तो नॉन सेफ्टी में डालेंगे। प्लेस ऑफ पोस्टिंग, किस जगह पोस्टिंग है, एग्जैक्ट नेम लिखना होगा यहाँ पर प्लेस ऑफ पोस्टिंग जगह पर। उसके बाद आप किस रेलवे स्टेशन कोड में रहते हैं। ये आपका रेलवे स्टेशन मतलब ये नहीं है कि आप नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, ये नहीं है।
जिस रेलवे स्टेशन जिस अंडर में काम करते हैं उसी का कोड आपको डालना होगा। जैसे कि हावड़ा के अंडर में आते हैं या मालदा के अंडर आते हैं, इसी के रेलवे स्टेशन कोड आप डालिएगा। चलिए डाल लेते हैं। जैसे कि देख सकते हैं हम लोग जो जो डिटेल्स दिया गया है भर चुके हैं। लेवल 2 में हम आते हैं, लेवल 2 भर चुके हैं, और सेफ्टी कैटेगरी में आते हैं तो सेफ्टी कैटेगरी भर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका नाम, पिताजी का नाम और माँ का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिटी, ये सब डालना होगा। कम्युनिटी अगर जो भी है, रिलीजन अगर आपका हिंदू या मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी है डालिएगा। मेल फीमेल ये भी डालिएगा। मैरिड है अनमैरिड है। उसके बाद आप अंडर PWBD के अंडर आते हैं या नहीं, तो सिंपली हम लोग नहीं आते हैं तो नो में क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका जो ईमेल आईडी है, पर्सनल ईमेल आईडी दीजिएगा, और मोबाइल नंबर, और आपका जो विजिबल आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन मार्क देना होगा। आइडेंटिफिकेशन A देना होगा और आइडेंटिफिकेशन B भी देना होगा। कोई भी मोल है या आपका कट मार्क है तो यहाँ पर आप सिंपली लिख सकते हैं। और आधार नंबर देना होगा, ये मैंडेटरी है। जो भी स्टार लगा हुआ है आपका डिटेल्स के आगे, तो ये सब मैंडेटरी है, उसको आप देना ही होगा। बिना उसके बगैर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसको भर लेते हैं। जैसे कि देख सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम भर चुके हैं। मेल अनमैरिड ये सब भर चुके हैं। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे जाने के बाद आपका जो एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन है, आपका जो एड्रेस है कम्युनिकेशन करने के लिए, उसको आप भरना होगा। ये अगर आप परमानेंट एड्रेस डाल रहे हैं तो सबसे अच्छा है। उसी की एड्रेस में आपका कोई भी पोस्टल हो, कोई भी लेटर हो, तो उसी एड्रेस में आपको मेल कर दिया जाएगा। तब आप चलिए इसको एड्रेस जो है भर लेते हैं। जैसे कि देख सकते हैं हम अपना कम्युनिकेशन एड्रेस भर चुके हैं। उसके बाद नीचे चलेंगे। नीचे जाने के बाद आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है परमानेंट एड्रेस, जो अगर इफ़ सेम एज एबव कॉपी द एड्रेस हियर। अगर परमानेंट अगर टेम्परेरी एड्रेस सेम है तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करके उसको कॉपी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर मेरा जो एड्रेस है सेम है तो हम लोग यहाँ पर टिक मार देते हैं। देख सकते हैं यहाँ वहाँ का जो एड्रेस था यहाँ पर वो भर चुका है। प्लेस फ्रॉम फिलिंग एड्रेस, यहाँ पर जैसे देख सकते हैं प्लेस ऑफ फॉर्म फिलिंग, कहाँ से आप फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं ये यहाँ का प्लेस आपको देना होगा। जैसे कि हम हावड़ा से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ हावड़ा में यहाँ पर टाइप करेंगे। हावड़ा भर चुके हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं सिक्योरिटी की है। सिक्योरिटी की जो दिया गया है उसी को आप टाइप करने के बाद ये जो प्रोसेस है आप कंप्लीट कर लेंगे। चलिए सिक्योरिटी कोड, सिंपली सिक्योरिटी की हम लोग भर चुके हैं। उसके बाद सिंपली कंटिन्यू में क्लिक करेंगे आगे की प्रोसेस में जाने के लिए। चलिए यहाँ पर लिख रहा है कि प्लीज़ चेक इफ ऑल डाटा फील्ड हैव बीन करेक्टली फील्ड अप बिफोर क्लिकिंग ओके बटन। ओके बटन से पहले आपको अगर चेक करना है तो आप कर सकते हैं। चलिए चेक तो हम पहले से कर चुके हैं तो हम सिंपली ओके में क्लिक करेंगे। ओके में क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं बिफोर सबमिशन प्लीज़ चेक बिलो डिटेल्स टू अवॉइड मिस्टेक। अगर कोई भी मिस्टेक है तो इसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं बिफोर सबमिट बटन। जैसे कि हम लोग का सब डिटेल्स ठीक है तो हम सिंपली यहाँ पर सबमिट में क्लिक करेंगे। डू यू वांट सबमिट, ओके करेंगे। ओके करके हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं आपका प्राइमरी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आपका एप्लीकेशन नंबर भी आ चुका है। तो आप सिंपली नीचे क्लिक हियर टू लॉगिन में क्लिक करके आप सिंपली एप्लीकेशन नंबर और डिटेल्स भर के आप सिंपली लॉगिन कर लीजिएगा। चलिए क्लिक करते हैं कि आप देख पा रहे हैं हम एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ सिक्योरिटी की भर चुके हैं। सिंपली लॉगिन में क्लिक करेंगे।
लॉगिन में क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मेरा नाम और एप्लीकेशन नंबर इधर आ रहा है। तो इसके बाद आप फिल एजुकेशन डिटेल्स और उसके बाद एग्जामिन पोस्ट प्रेफरेंस अपलोड इमेज, ये सब हम स्टेप बाय स्टेप फिलअप करेंगे। यहाँ पर सिंपली आपका कुछ डिटेल्स दिया गया है जो पर्सनल डिटेल्स है। चलिए उसके बाद हम लोग पहले फिल एजुकेशन में क्लिक करेंगे। फिल एजुकेशन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो एजुकेशन आपका डिटेल्स है यहाँ पर भरना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर और जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है। उसके बाद आपका एजुकेशन जो एसेंशियल है उसको आप क्लिक कीजिएगा। हैव यू इंटरमीडिएट विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, येस और नो में क्लिक कीजिएगा। इसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद डू यू पासेस ITI एक्ट अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, येस और क्लिक येस और नो में क्लिक कीजिए। अगर ITI सर्टिफिकेट है, एक्ट अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है तो आप येस में क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो में क्लिक करेंगे। तो मेरे पास है तो हम सिंपली येस में क्लिक करेंगे। डू यू हैव 3 ईयर डिप्लोमा, तो सिंपली आप यहाँ पर येस और नो में क्लिक करेंगे। तो मेरे पास है तो हम येस में क्लिक करेंगे। आर यू ग्रेजुएट, येस और नो में क्लिक करना है। तो यहाँ पर नो मेरा है तो नो में क्लिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, डिप्लोमा, ITI, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल्स यहाँ पर आपको भरना होगा। चलिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन में क्लिक करेंगे तो आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, डिप्लोमा, ग्रेजुएट किस तरह का देना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप हम लोग देते जाएंगे। हाई स्कूल पहले हम लोग भरेंगे, हाई स्कूल करेंगे। यहाँ पर नेम ऑफ डिग्री, यहाँ पर डिग्री में हाई स्कूल 10th देंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी मांगेगा, किस यूनिवर्सिटी किस बोर्ड से आप गए हैं तो यहाँ पर सिंपली क्लिक कीजिए। तो आपका जो सर्टिफिकेट में ईयर ऑफ पासिंग है या आपका पासिंग ईयर यहाँ पर भरना होगा। पासिंग ईयर भर चुके हैं। उसके बाद आपका सब्जेक्ट या स्ट्रीम जो है उसको यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करके हाई स्कूल सब्जेक्ट में क्लिक करना है। उसके बाद टाइप ऑफ मार्क, किस प्रकार का आपका मार्क था उसी के हिसाब से, अगर आपका CGP था या आपका मार्क के हिसाब से था तो यहाँ पर आप सिंपली क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका ग्रेड के हिसाब है तो ग्रेड में आप सिंपली क्लिक कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ मार्क के हिसाब से तो हम मार्क में सिंपली क्लिक करेंगे। मार्क में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका मार्क ऑब्टेन और CGPA यहाँ पर क्लिक करना होगा। कितना मार्क था और मैक्सिमम कितना था, परसेंटेज कितना था, इसको क्लिक करने के बाद आप ऐड एजुकेशन डिटेल्स में सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे कि हम मार्क भर चुके हैं उसके बाद सिंपली ऐड एजुकेशन डिटेल्स में क्लिक करेंगे। तो आप सिंपली देख सकते हैं जैसे ही हम ऐड एजुकेशन डिटेल्स क्लिक किए तो यहाँ पर जो भी मेरा डिटेल्स था यहाँ पर भर चुका है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है आपको अलग अलग करके भरना पड़ेगा। ITI का जो डिटेल्स है ITI का भरना होगा या अगर डिप्लोमा का है डिप्लोमा का भरना होगा। चलिए इसको भरते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग भरेंगे इस बार ITI के लिए। देख सकते हैं ऐड करने के बाद ऐड हो चुका है हम लोग का ITI। तो उसके बाद हम लोग डिप्लोमा में ऐड करेंगे। सिंपली हम लोग डिप्लोमा एजुकेशन ऐड करेंगे। क्वालिफिकेशन जो है इसको हम ITI से डिप्लोमा कर लेंगे और नेम ऑफ डिग्री डिप्लोमा। जैसे कि देख सकते हैं मार्क भरने के बाद ऐड एजुकेशन डिटेल्स में क्लिक करना होगा। जितना भी आप एजुकेशन ऐड कर रहे हैं सब यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद आप सिंपली आगे बढ़िएगा। तो हम लोग का डिप्लोमा तक था तो डिप्लोमा हम लोग भर चुके हैं। यहाँ पर जैसे दिया गया है लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, किस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं यहाँ पर सिंपली सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज़ कीजिएगा। हिंदी में करना है, इंग्लिश करना है या बंगाली में करना है। तो यहाँ पर आप सिंपली इंग्लिश में क्लिक करेंगे। सिंपली यहाँ पर सबमिट में क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं यहाँ पर दे रहा है प्लीज़ मार्क श्योर यू हैव एंटर और एजुकेशन इन्फॉर्मेशन करेक्टली बिफोर क्लिकिंग ओके बटन। ओके बटन से पहले आप एक बार इंश्योर कर लीजिए कि आपका जो डिटेल्स दिया गया है वो सही है या गलत है। चलिए इसके बाद ओके में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम अगले प्रोसेस में चल जाएंगे।
यहाँ पर आप सिंपली क्लिक कर सकते हैं किस प्रेफरेंस, आपका जो एजुकेशन है उसी के हिसाब से आप प्रेफरेंस देख सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड में जा सकते हैं, या अगर आप डिप्लोमा है तो जेई में जा सकते हैं। अगर ये आपका आईटीआई ही तो आप सिंपली टेक्नीशियन और लोको पायलट में जा सकते हैं। चलिए ग्रुप में हम लोग सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं टेक्नीशियन एंड एलपी एंड जूनियर इंजीनियर दिया गया है, तो हम सिंपली यहाँ पर जूनियर इंजीनियर सिलेक्ट करेंगे। जूनियर इंजीनियरिंग सिलेक्ट करने के बाद प्रेफरेंस 2 दे रहा है, तो आप अगर टेक्नीशियन करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं कर सकते हैं, या नॉट इंटरेस्टेड सिंपली अदर ग्रुप्स यहाँ पर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सबमिट एंड कंटिन्यू में आप क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए सबमिट करेंगे। सबमिट करने फिर मांग रहा है एग्ज़ाम ग्रुप डिटेल्स, किस एग्ज़ाम किस ग्रुप डिटेल्स का आप कर लेना चाहते हैं। तो इसके बाद एग्ज़ाम का जो है ग्रुप डिटेल्स दिया गया है, तो आप सिंपली यहाँ से क्लिक करके डिटेल्स ले सकते हैं। सिंपली जूनियर इंजीनियरिंग वेरियस डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पर डिपार्टमेंट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो हम लोग मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग मारेंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस जो है उसको क्लिक करते आगे जाएंगे। चलिए सिंपली यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस में क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग कंटिन्यू में सिंपली क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। चलिए ओके बटन में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हम क्या क्या भरे हैं, इसके रिगार्डिंग हम लोग को ये दिखाएगा। इसके बाद हम पोस्ट प्रेफरेंस देखने के बाद आई हैव वेरीफाइड डिटेल सिलेक्ट बाय मी एंड फ्रॉम विच सबमिट द सेम, इसमें क्लिक करेंगे। सिंपली यहाँ पर सबमिट में क्लिक करेंगे। डू यू वांट सबमिट, तो ओके में अगर आपका कोई दिक्कत नहीं है तो आप सिंपली ओके में क्लिक करेंगे। ओके में क्लिक करने के बाद आप जो फिल प्रेफरेंस अदर एग्जाम ग्रुप अपलोड फ़ोटो सिग्नेचर एंड LTI रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, इसमें आप जा सकते हैं। जो हम लोग पहले पेज में देखे थे तो यहाँ पर भी वही इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो चलिए हम लोग एक एक करके अपना जो डिटेल्स है यहाँ पर अपलोड करेंगे। यहाँ पर अपलोड में क्लिक करने के बाद ये सब आपका जो डिटेल्स है यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपका जो डिक्लेरेशन के लिए आएगा यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। आपका जो भी डिक्लेरेशन है फोटो सिग्नेचर थंब जो है डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं। और प्लीज़ क्लिक कंटिन्यू बटन टू प्रिंट योर एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट जैसे दिया गया है, कैंडिडेट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू टेक ए प्रिंट आउट ऑफ फील्ड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड गेट इट ड्यूली फॉरवर्डेड बाय देयर कंट्रोलिंग ऑफिसर in hard copy and upload scan copy of the printed and signed application form relevant tab of supporting document. This is mandatory requirement without which application will not be considered as complete and is liable for rejection. यहाँ पर जैसे दिया गया है आपको यहाँ पर जो फॉर्म मिलेगा उसको आप प्रिंट आउट निकाल के आपका जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है वहाँ से आपको फॉरवर्ड करवाना पड़ेगा। फॉरवर्ड करने के बाद उसका जो हार्ड कॉपी है उसको आपको स्कैन करके PDF में कन्वर्ट करके इसमें आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर इसको अपलोड ना किया जाए तो जो एप्लीकेशन है वैलिड उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसमें जो है हम लोग को डिक्लेरेशन में इसमें सिंपली टिक मारेंगे। सिंपली टिक मार के यहाँ पर कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हम लोग का जो डिटेल्स है वो आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब डिटेल्स। यहाँ पर सिंपली आपको प्रिंट और क्लोज प्रिंट करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे नीचे दिया गया है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना होगा। यहाँ पर आपको कंट्रोलिंग ऑफिसर जो है सिग्नेचर करेंगे और सील भी दे दिया जाएगा। सील के बिना और सिग्नेचर के बिना ये जो फॉर्म है आपका इनवैलिड है।
चलिए इसको जब हम लोग फॉरवर्ड करवाएंगे, फॉरवर्ड करवाने के बाद यहाँ पर हम लोग अपलोड करेंगे तो हम लोग का जो एप्लीकेशन है कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी के लिए तो हम लोग जो ऑफिस में डिपॉजिट कर देंगे वो फॉरवर्ड करवा देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अभी तो कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो हम लोग को कमेंट कीजिएगा। तो थोड़ा आप भी सपोर्ट कीजिए और इनकरेज कीजिए हम लोग को कि हम लोग आपके लिए और भी नया नया वीडियो सिखाने के लिए लेके आएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।